बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें हमने देखा था कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर कर्व्स अगर आ जाएँ तो उनके हमने एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करने हैं। अब उनसे आगे हम थोड़ा-सा आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज़ है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों को हम कंबाइन करके अगर लिखें तो हम इन दोनों के लिए एक ही वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, हम कहते हैं एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन्स जिसमें हमारे पास मैक्सिमम भी आ जाता है और मिनिमम भी इसी के बीच में आ जाता है। अब हमारे पास 2 किस्म के ये मैक्सिमा और मिनिमा एग्ज़िस्ट करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की बात करते हैं हम, जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी आ जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा इसमें आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास दूसरा होता है रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा में हमारे पास रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा को हम मैक्सिमम या मिनिमम कह कह के भी बोल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसी तरह रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि रिलेटिव कौन-सी मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, इसी तरह रिलेटिव मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इनको हम थोड़ा-सा ग्राफ के ज़रिए इसको मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास एक ग्राफ आ गया, कोई भी इस तरह का हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अब ये जो ग्राफ है ये कि एक x इज़ इक्वल्स टू लेट्स सपोज़ x इज़ इक्वल्स टू a से लेकर x इज़ इक्वल्स टू b, इसके बीच में ग्राफ है, बाकी ये आगे भी यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ से भी पीछे आ रहा है, तो पीछे उससे पीछे हमें इससे लेना-देना की कोई बात नहीं। तो जब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट की पहले बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या है? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पहले मैं मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ, फिर उसके साथ ही यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर लूँगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मीन्स हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इंटरवल इसका पूरा देख रहे हैं ए से बी तक, इंटरवल हमारे पास आ गया ए से लेकर बी तक, ये पूरा का पूरा एक इंटरवल हमने ले लिया। अब इस इंटरवल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक्सिस्ट करेगा इन ए बी, देयर एक्सिस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम इफ देयर इज सी, कोई एक नंबर सी होगा जो बिलॉन्ग कर रहा होगा ए और बी में, ए और बी में सच दैट कि एफ ऑफ सी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा हर एफ ऑफ एक्स से। मीन्स मैं यहाँ से कहता हूँ कि ए और बी इसके दरमियान मेरे पास कोई ऐसा नंबर सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करने से सबसे मैक्सिमम आती है। मीन्स अब देखा जाए तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ए और बी के बीच में, मीन्स हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? सी। तो अब देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आप इस ए से लेकर बी तक एक्स की कोई और वैल्यू ले लो, तो वो हमेशा इस पॉइंट से कम आएगी। यानी यहाँ पर ये सी आ रहा है तो ये बन गया एफ ऑफ सी। अब यहाँ पर मैं कोई और भी वैल्यू ले लेता हूँ, एक्स की कोई और वैल्यू, डी है, बी है, कोई भी इस सी के अलावा कोई और वैल्यू लूँगा, तो हमेशा
इस एफ ऑफ सी से लेस होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू दें तो इन ए बी इसी इंटरवल में हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एब्सोल्यूट मिनिमम इफ देयर इज, अब बी ले लेता हूँ कोई भी पॉइंट इस इंटरवल ए बी में, सच दैट, अब इसके लिए मेरा क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि जो एफ ऑफ डी आ रहा है ये हमेशा हर वैल्यू से छोटा हो जाएगा। यानी इस डी के अलावा कोई भी एक्स की वैल्यू लूँ तो ये एफ ऑफ डी जो आ रहा है ये उस हर वैल्यू से लेस होगा। मीन्स लेस देन ये भी सबसे छोट मतलब लोअर पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक ये लोअर पॉइंट बनता है, एक ये लोअर पॉइंट बनता है, एक ये लोअर है, एक ये लोअर। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट डी, इस पॉइंट पे एफ ऑफ डी जो आ रहा है, आप इस डी के अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की, वो हमेशा इस एफ ऑफ डी से ग्रेटर होगा, इस एफ ऑफ डी से बड़ी वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए और बी के बीच में, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम आ गई। अब एब्सोल्यूट के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव की। तो जब मैं रिलेटिव की बात करता हूँ तो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा, जब इनकी बात होगी तो ये हमारे पास कुछ ऐसी बात आ जाएगी कि हम कोई एक छोटा-सा नंबर ले लेते हैं, जो नंबर हम लेंगे, लेट्स सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि इन ए बी देयर एक्सिस्ट रिलेटिव मैक्सिमम इफ देयर इज़ अ नंबर, कोई भी एक नंबर मैं लेट्स सपोज़ m ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि m बिलॉन्ग कर रहा है ए बी एंड आल्सो डेल्टा और एप्सिलॉन, मीन्स डेल्टा ले लिया ग्रेटर देन 0, जो कि हम एक डेल्टा वैल्यू ले ली, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि सच दैट जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी m माइनस डेल्टा m प्लस डेल्टा। ये इंटरवल जो आ गया, ये इंटरवल बन गया हमारे पास, सबसेट बन गया इंटरवल ए बी। यानी अब जो हम मैक्सिमम देखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पॉइंट हम देखते हैं उसके थोड़ा-सा इर्द-गिर्द देखेंगे। अब पूरा इंटरवल ए बी हम उसमें नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ हम लिख लेंगे कि एफ ऑफ एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो बिलॉन्ग कर रहा होगा किसमें से, एम माइनस डेल्टा एम प्लस डेल्टा। मीन्स रिलेटिव की बात करूँ तो एक तो सी मैंने ये देख लिया। अब इसके अलावा हमारे पास जितने मैक्सिमम आ रहे हैं मीन्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो हो सकता है कि ये एम हो सकता है या ये एम हो। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास हम डेल्टा क्या ले रहे हैं और पॉइंट क्या ले रहे हैं। मीन्स अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट ये मेरे पास एम आ रहा है, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एम बन जाएगा। ये एफ ऑफ एम बन जाएगा, यहाँ पर पॉइंट एम आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर अगर मैं ये वाला इंटरवल ले लूँ, तो ये मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम माइनस डेल्टा, ये बन जाएगा एम प्लस डेल्टा। तो मैं अब पूरा इंटरवल ए से लेकर बी तक पूरा इंटरवल नहीं ले रहा, मैं सिर्फ़ एक पॉइंट ले रहा हूँ। एम एक पॉइंट ले लिया, सी के अलावा, डी के अलावा कोई भी एक पॉइंट एम हो सकता है, वो सी और डी भी हो सकते हैं। लेकिन उनके इर्द-गिर्द एक स्मॉल बहुत ही छोटा-सा इंटरवल लेकर उसमें मैं इस वैल्यू को चेक कर रहा हूँ। तो सिमिलरली जब इसकी मैं बात करूँगा तो अब ये आप अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। देयर एक्सिस्ट रिलेटिव मिनिमम इफ देयर इज़ एम, तब लिया इस एन ले लेता हूँ कि ए और बी के बीच में हमारे पास कोई भी एन होगा एंड डेल्टा लिया था तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन की बात कर लेता हूँ। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that
n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट बन गया ए बी का। और मैं कह दूंगा कि जो f ऑफ n है ये लेस देन आर है f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन। तो अब मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम में जो हमारे पास छोटी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये पॉइंट बन सकता है, जैसे लेट्स सपोज ये पॉइंट बन सकता है, तो यहाँ पर ये n आ जाएगा। यहाँ पर ये n बन रहा है, तो n के इर्द गिर्द मैं छोटा सा इंटरवल ये ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास n माइनस एप्सिलॉन बन गया, ये n प्लस एप्सिलॉन बन गया। इसी तरह ये n है, तो इसके इर्द गिर्द में एक स्मॉल इंटरवल। तो मिनिमम के लिए जिस तरह हमने रिलेटिव मैक्सिमम के लिए एक छोटा सा इंटरवल लिया m के इर्द गिर्द, इसी तरह हम मिनिमम के लिए n के इर्द-गिर्द कोई भी मिनिमम वैल्यू के इर्द-गिर्द एक छोटा-सा इंटरवल लेके हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, इसी के साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये हमारे पास एक्सट्रीमा की बात हमने कर ली। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा इनके बीच में दोनों आ जाते हैं। ठीक हो गया? अब जब हमने ये बात डिस्कस कर ली, अब इसको डिस्कस करने से हमारा क्या मकसद था कि हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ बड़ी यहाँ पर कॉमन आती है कि सबसे पहले जो देखा जाता है, जैसे एक कर्व आ रहा है, जब मैं कर्व इस तरह बना रहा हूँ, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ से कर्व जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। मीन्स अगर ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, तो इससे पीछे आप देखें तो जो कर्व आ रहा है वो हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है, वो हमेशा इंक्रीज़ होता जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज़ अटेन करता जा रहा है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ से आगे उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, वो फॉल डाउन शुरू हो गया, उसका मिनिमम वैल्यूज़ आना शुरू हो गई। तो वो पॉइंट जहाँ पर फ़ंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर ले, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मीन्स हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर f प्राइम ऑफ x और द स्लोप, जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव को स्लोप भी कहते हैं। द स्लोप इज इक्वल्स टू 0। तो मीन्स अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वो x की वैल्यूज़ जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है या स्लोप इक्वल टू 0 आ रहा है, उनको हम कहते हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो बेसिकली ज़्यादातर हम इसको देखते तो हम क्वेश्चन में ही इसको ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल की समझ आएगी। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पहली बात आ जाती है कि इफ x प्राइम इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर x लेस देन c एंड f prime of x is greater than 0 for x greater than c। ये f लेस देन 0 है, लेस देन 0। Then f has a relative maximum। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं कि हमारे पास कहाँ पर वो मैक्सिमम होगा और कहाँ पर वो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देख लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या कहा कि हमारे पास हमने एक पॉइंट यानी इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये क्या है? क्रिटिकल
पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, क्रिटिकल पॉइंट से हमने उसकी जब x इज़ लेस देन क्रिटिकल पॉइंट यानी लेस देन c था, तो क्रिटिकल पॉइंट से पीछे हमने उसका बिहेवियर देखा, वो क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। जब हम x इज़ ग्रेटर देन c क्रिटिकल पॉइंट से आगे गए, जैसे क्रिटिकल पॉइंट से आगे गए हैं, हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन इज़ लेस देन 0, डिक्रीज़िंग स्टार्ट हो गई वहाँ पर। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बिहेवियर चेंज कर रहा है c के ऊपर। पहले वो इंक्रीज़ कर रहा था, बाद में डिक्रीज़। तो यहाँ से ये पता लग गया कि अगर फंक्शन इंक्रीज़ से डिक्रीज़ होगा, तो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम आएगा। जब इंक्रीज़ से डिक्रीज़ होगा, तो वो मैक्सिमम वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा आ जाएगा। इसी तरह हम कह दें कि अगर इफ हमारे पास f ऑफ x लेस देन 0 है फॉर x इज़ लेस देन c and f prime of x is greater than 0 for x is greater than 0, then f has relative minimum at x is equals to c। तो x इज इक्वल टू सी, फिर यहाँ पर बात आ गई कि ये तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि f प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है कब, जब x इज लेस देन c है। तो मीन्स हमने क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे यानी उससे बैक वैल्यूज, उससे पिछली वैल्यूज पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट से पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट से आगे गए, x इज ग्रेटर देन c देखा, तो वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट से पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट से आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएगा, डिक्रीज से इंक्रीज, वहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आ जाएगा। तो रिलेटिव मैक्सिमम के लिए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा था, ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x ये ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर f प्राइम ऑफ x इज़ लेस देन 0 है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास f ऑफ c हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया c, और यहाँ पर x इज़ लेस देन c है, यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन। तो जैसे ही हम c से बैक साइड पे थे, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही हम राइट साइड पे गए, फंक्शन c से बड़ा, डेरिवेटिव लेस देन, फंक्शन डिक्रीज़। तो जैसे ही हमने फंक्शन इंक्रीज़ से डिक्रीज़ देखा, तो ये पॉइंट जो आ गया, ये हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा। इसी के साथ मैं रिलेटिव मिनिमा की अगर वैल्यू बात करूँ, तो हमारे पास कोई इस तरह का मैं ग्राफ ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया ये आ गया। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर c आ गया, या फंक्शन d ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा f ऑफ d, या चलें c ले लेता हूँ क्योंकि c हमने यूज़ किया हुआ है। तो c आ गया, f ऑफ c बन गया यहाँ पर। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आ रही हैं x इज़ लेस देन c, और यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है x का, वो क्या आ रहा है, वो लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज़ कर रहा है। और इस साइड पे फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे ही x इज़ ग्रेटर देन c, तो इस c से बैक साइड पे देखें तो डेरिवेटिव डिक्रीज़ कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट से आगे की वैल्यूज़ देखें तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे ही फंक्शन ने डिक्रीज़ से इंक्रीज़ की तरफ शुरू किया, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया रिलेटिव मिनिमा। इसको मैं रिलेटिव और मिनिमम की तरफ लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा। तो मिनिमा के लिए क्या है, इंक्रीज़ से डिक्रीज़ होना चाहिए। कि फंक्शन जो है वो पहले इंक्रीज़ कर रहा हो, बाद में डिक्रीज़। तो रिलेटिव मिनिमा के लिए क्या होगा कि वो पहले डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ गया, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं, जिसमें हम रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा देख सकते हैं। तो इसकी जो 2 कंडीशंस आ गई हैं, वो हमारे पास कंडीशंस क्या आ गई? डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सॉरी, इफ C इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, कि C क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम देखेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, second derivative, if second derivative is greater than 0, then we have relative minima। ये सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा-सा अपोज़िट डायरेक्शन में चल रहा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो वो मिनिमा है। अगर हम कह दें कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया और वो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है, तो हम कह देंगे कि वो रिलेटिव मैक्सिमा आ गया है। यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो उल्टा चल रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने कहा कि हमारे पास अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, पॉज़िटिव है। इसी तरह अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो वो डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पर मिनिमम आ रहा है, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम आ रहा है, लेस देन 0 में मैक्सिमम आ रहा है। इसकी तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास हमने क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो अब हमारे पास नो रिज़ल्ट बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव से फिर हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो वी यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आ गई कि जहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया और वो इक्वल टू 0 आ गया, तो वहाँ पर फिर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव से इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हम ये करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो ना इंक्रीज़ कर रहा हो, ना डिक्रीज़ कर रहा हो, मीन्स ना वहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा है, ना वहाँ पर रिलेटिव मिनिमा है, बट वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। हम तो अमूमन ये कहते हैं कि कोई भी फंक्शन होगा वो या तो इंक्रीज़ कर रहा होगा, मीन्स या तो वो अ हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा किसी भी एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर वो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ना मैक्सिमम है, ना मिनिमम है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? इसके बाद अ अ, एक कांसेप्ट आता है कनकेविटी। कनकेविटी क्या है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर की बात हम करते हैं, हम कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव के साथ रिलेट कर रहा है। मीन्स हम अगर ये कह दें कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कनकेव अप है। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कह देंगे, मैं यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ ये लिख देता हूँ।
अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये कनकेव अप आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, ये कनकेव डाउन है। कनकेव अप और कनकेव डाउन को हम यूज़ करते हैं, ये अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सेकंड डेरिवेटिव के साथ लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास कनकेव अप कब आएगा, जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। कनकेव डाउन कब आएगा, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ टॉपिक था जो हम अगली 7.2 को सॉल्व करने से पहले हमें आना चाहिए था। तो उम्मीद है कि आपको ये जी बातें थोड़ी बहुत डेफ़िनेशंस वग़ैरह जो हैं ये थोड़ी-सी समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ फिर हम इसको ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर यूज़ हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पर यूज़ होगा, कनकेव अप क्या है, कनकेव डाउन क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा क्या है, रिलेटिव मिनिमा क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू।